तालाब में, सभी तालाब में नहीं, किसी किसी तालाब में कमल खिलते हैं। इसका नाम पंकज भी है। समझ में नहीं आता। पंक का अर्थ होता है दलदल, कीचड़, और कमल होता है दलदल से दूर। इसके दल अपने आप में सुगंधित होते हैं और कीच में रह करके भी वह अपने आप को कीच से दूर रखता है। यह एक बहुत अच्छा उदाहरण है दौलत राम ने जी दिया। जलते भिन्न कमल है। आप लोगों ने कभी देखा है क्या? नहीं देखा हो तो किसी पुस्तक वगैरह में तो कम से कम देखा करो। तो वह कमल दलदार होता है। सहस्र दल का भी कमल हुआ करता है वह कीच में, है वह जल में। जल में रह करके भी वह किस प्रकार जल से बचना है, कीच में रह करके भी किसी कीच में फंसना नहीं, अपने आप की स्वतंत्रता को वह कायम रखता है। सभी वृक्षों के, पौधों के विकास होते रहते हैं। एक उम्र तक वह विकास चलता है, फिर बाद में वह विकास रुक जाता है। कितने भी उसके लिए खाद्य पदार्थ दे दे तो भी वह विकसित नहीं होता, ऊंचा नहीं होता। कमल को देखा आपने? कमल कब ऊंचा होता है पता नहीं लगता है, और कमल कब अपने ऊंचाई को घटा देता है, इसको भी शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा। गुरुओं के कहने से ये ज्ञात हुआ है। मान लीजिए, मानो क्या, ये तो पक्का है, जब वह अपने नाल को ऊपर की ओर ले रखता है और कमल खिला हुआ रहता है, मूसलाधार पानी हुआ और तालाब खाली होने को था और वह लबालब भर गया। तालाब भी बढ़ गया, ऊंचा हो गया, जल बढ़ गया। अब कमल का क्या होगा? कम से कम भी मान लो 8-10 फीट पानी भर गया तालाब में, तो नीचे रहेगा वो कमल, डूब जाएगा।
जलते भिन्न कमल है। वो भिन्न ही रहेगा। भिन्न है ठीक है, लेकिन नीचे दब गया वो, ध्यान रखो। सुबह की देरी है, रात में कमल बंद होता है और सूर्य प्रकाश होते ही वह खिल जाता है। अब इतना पानी उसके ऊपर है, कीचड़ में है, अब क्या होगा? सुबह जाकर के देखा, वह कमल खिला है और एक प्रकार से सूर्य नारायण की वह भक्ति कर रहा है। आप भी ताली बजा करके भक्ति तो करते हैं। ऐसी मांग नहीं करना महाराज, हम तो कई बार आप लोगों की बातों से तालियां बजाई, एक आध बार हमारे बारे में भी आप लोगों की प्रकृति को देख करके कई बार हम प्रसन्न भी होते हैं और कई बार क्या करते हैं, थोड़े से नीचे देखने लग जाते हैं। प्रसन्न होते हैं, ये हमारे आप लोगों के लिए तालियां हैं। और प्रसन्न न हो करके जैसे गुरुजी शिक्षक लोग आपके लिए शाबाश भी कह देते हैं और कई बार देखते ही नहीं तो समझ लेते हैं आप लोग बहुत होशियार है। आज शिक्षक जी का हम लोगों के कारण अथवा और किसी के कारण क्या पता, पक्का है उनमें कहीं न कहीं हमारा परिचय आ गया है। इतना ही पर्याप्त है, आप लोगों के लिए तालियां मिल जाती है। किंतु अब वह कमल खिल गया, 10 फीट ऊपर कैसा आ गया, पानी को चीर करके ऊपर कैसा आ गया। स्वभावत्वात्, ये कमल का स्वभाव है। इसलिए दौलत राम जी ने जलते भिन्न कमल है, कहाँ पर कहा गया? ये सम्यक दृष्टि के विवेचन के समय पर कहा है। अब इसके पास ऊंचाई को छूने की क्षमता, जब वह पानी से भर जाता है तालाब, उस समय मालूम पड़ जाता है कि इसके पास विकास का क्रम है। वो ज़्यादा नहीं, कम नहीं, स्वभाव के अनुसार ही, अवसर के अनुसार ही वह खिलता है, तो उसकी नाल पुनः ऊपर तक आ जाती। या तो वह नाल नीचे कुंडली मान करके बैठी हो, यदि नहीं बैठी है तो आप सोच लो, अब कुंडली मार करके मत बैठो, जाने की तैयारी है। कहाँ जाना है?
कहाँ जाना है, कहते समय यही कहा जाता। कौन कहता है? शिक्षक नंबर उसी को दे देते हैं जिसका उत्तर ठीक होता है। उसी प्रकार ऊपर जाना है ये उन्हीं व्यक्तियों के लिए है जिनके नंबर अच्छे हैं। बाकी अन्य फूलों की भांति कमल को भी नीचे जाना पड़ेगा। लेकिन कमल नहीं गया, बाकी जितने भी फूल हैं वह गिर जाते हैं और अपनी उम्र पूर्ण कर लेते हैं। आपको कहाँ जाना है? हैं? अच्छा, ऊपर। दीर्घ ऊ है, थोड़ा सा ध्यान रखा करो। ऊपर नहीं मैं बोलूँ, ऊपर। और जब विशेष भावों के साथ बोला जाता है तो फिर तो उसके बाद कोई ऊपर ही नहीं है। वहीं पर जा कर के कमल जैसे पानी के सतह पर आकर के खो जाता है कि वह पानी की सतह पर रहता है हमेशा। नाल उसकी छोटी भले ही हो, किंतु वह एक रात में पूरी